इतिहास किताबों से पढ़ा जाए तो कुछ सीख मिलती है, और अगर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से, तो बहादुर शाह जफर भी औरंगजेब बन जाता है। गाजियाबाद से एक ऐसी रिपोर्ट आई जहां आंखें खुली थीं पर दिमाग ऑफलाइन था। रेलवे प्लेटफॉर्म पर कई साल पहले बनाई गई स्वतंत्रता सेनानियों की खूबसूरत पेंटिंग्स, रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे और एक शांत सी तस्वीर बहादुर शाह जफर की। उनकी जिंदगी का आखिरी पन्ना रंगून में लिखा गया, जिन्होंने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। लेकिन फेक न्यूज के इस दौर में एक खबर फैली कि औरंगजेब स्टेशन पर मुस्कुरा रहा है, और इतना सुनते ही हिंदू रक्षक दल के कुछ आक्रोशित लेकिन ऐतिहासिक रूप से अनपढ़ स्टेशन पर पहुंच गए, ब्रश उठाया और पोत दी कालिक। भारत के फ्रीडम फाइटर बहादुर शाह जफर की तस्वीर को ये अनपढ़ औरंगजेब समझ बैठे। इतिहास पढ़ा नहीं था, तस्वीर पहचानी नहीं गई, दाढ़ी देखी और समझ लिया कि हाँ, यही तो औरंगजेब होगा। बहादुर शाह जफर ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी और आज उनकी पेंटिंग को गलती से उसी मुगल विरोध में कुर्बान कर दिया। बहादुर शाह जफर को अफसोस होता अगर वो आज होते कि जिस आजादी के लिए उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया, उसी देश में औरंगजेब समझकर मिटा दिया गया। तस्वीरें तो धुल जाएंगी जो कालिख लगी है उस पर, पेंटिंग दोबारा बन जाएगी, पर जो मिटा है वो भरोसा है और वो समझ जो एक राष्ट्र को विवेकशील बनाती है। और जब समझ पर कालिख लग जाए तो सबसे बड़ा खतरा देश के बाहर नहीं, भीतर होता है। रेलवे ने कहा है कि वो मामले में कार्रवाई करेंगे, कालिख पोतने वालों की पहचान की जाएगी, उन्हें पकड़ा जाएगा। लेकिन अब तो डर लगता है नकली देशभक्ति के इस ड्रामे से। कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां को बाबर समझ बैठे, तो किसी और देशभक्त को तैमूर समझ बैठे और इस पर कालिख पोत दें। इतिहास पढ़ो तब विरोध करो, वरना जफर भी औरंगजेब बन जाएगा और तस्वीर पर नहीं समझ पर कालिख लग जाएगी। विरोध जरूरी है, पर जवाबदारी के साथ। बहरहाल इस खबर पर आप क्या सोचते हैं कि बहादुर शाह जफर को औरंगजेब समझकर उनकी पेंटिंग पर कालिख पोत दी गई? क्या सोचते हैं? अपनी राय बताइए और देखते रहिए आप एबीपी लाइव।